हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का मी एंड यू टैरो चैनल में। एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग वो क्या सोच रहे हैं। ओके 7 फेब का टैग लगाया है मैंने एंड देखते हैं कि रीडिंग कैसे आती है। ओके इट्स गोना बी अगेन पिक ए कार्ड रीडिंग एंड वी हैव द ब्यूटीफुल पिक्चर्स ओवर हियर। ओके आज मैं एक्चुअली एक दर्शन के लिए गया था ठीक है, मेरे सिस्टर एंड सिस्टर, सो वी वेंट देयर एंड बहुत अच्छे से दर्शन हुआ एंड वी केम बैक। मैंने ड्राइव भी काफ़ी अच्छे से किया, फास्ट भी गाड़ी चलाई बिकॉज इंसिस्टेड कि भाई मंदिर बंद होने से पहले जाना है वहाँ पे। ठीक है, सो वी वेंट देयर, ड्राइव फास्ट एंड दर्शन लिए, फिर आते वक्त स्लो आ गए। ठीक है, सो अभी तो कुछ खाया नहीं है। ओके दैट्स व्हाट, वैसे भी थोड़ा सा एसिडिटी, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं दो कार्ड। इफ यू टेक अ लुक एट दैट, द फर्स्ट वन इज अ क्यूट टाइगर, सेकंड वाज द क्यूट एलिफेंट। ठीक है, तो या तो आप इस क्यूट एलिफेंट को चुन सकते हैं या तो फिर इस टाइगर को। ठीक है, काफ़ी दिनों से आपको एक कार्ड दिख रहा होगा डेस्क पे, तो मैंने सोचा कि चलो इस कार्ड को यूज़ करते हैं एंड इसको भी। ठीक है, मेरा दूसरा जो टैरो डेक है जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, थोड़ा सा उसमें एनर्जी ज़रा अलग आई थी, सो आई वॉज नॉट गोइंग टू यूज़ इट। ठीक है, तो मैंने अपने पहले वाला डेक यूज़ किया है जो मैंने बहुत पहले से यूज़ करना शुरू किया है एंड काफ़ी कुछ मेहनत की है इस डेक के लिए। सिर्फ मैंने ही नहीं, पापा ने भी, दीदी ने भी, सब ने मिल के हेल्प बहुत सारी हेल्प की है ये कार्ड बनने के लिए एक्चुअली। ठीक है, एंड तब जाके ये कार्ड बने हैं। ओके सो लाइकवाइज सिस्टर एज यूजुअल ऑन लैपटॉप सर्चिंग ऑन फ्लिपकार्ट। ठीक है, मुझे एक्चुअली एक वॉइस रिकॉर्डर चाहिए, सो शी इज लुकिंग फॉर दैट वन कि भाई कौन सा वॉइस रिकॉर्डर अच्छा रहेगा, मोनो का या फिर वो सब ब्रांड्स खैरत माइक या फिर वॉइस रिकॉर्डर। मेरे पास एक छोटा था वॉइस रिकॉर्डर, बहुत ही छोटा सा टाइनी सा, लेकिन उसकी बैटरी ख़राब हो गई है एंड इट इज़ नॉट यूजेबल नाउ। ठीक है, एनएम कंपनी का था, लेकिन अभी तो जो रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है वहाँ पे जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे से नहीं हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ दैट। ठीक है, चलो देखना, अगर एक बार सिलेक्ट हो जाए सो आई विल हैव इट विद इन अ वीक एंड देन आई विल बी पोस्टिंग वीडियोज़ डायरेक्टली फ्रॉम दैट वन। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सामने ये दो कार्ड्स हैं, आपको इसमें से कोई एक कार्ड चुनना है एंड वी विल गोइंग टू सी व्हाट इज द पर्सन थिंकिंग एग्जैक्टली, है ना। तो चलो पहले चुनते हैं ये द क्यूट सा टाइगर। ठीक है, इसको रखते हैं साइड में। तो क्यूट सा टाइगर हमने चुना है, करते हैं कार्ड शफल एंड प्लेस करते हैं ट्रेडिशनल वे से ड्रॉ। ठीक है, 1 and 2 शफलिंग तो हो चुकी है एंड चलो कार्ड हमने रखे हैं यहाँ पे। ओके कुछ कार्ड ऐसे आ गए, चलो कोई बात नहीं, जैसे जो होंगे क्योंकि सबसे वापस से करना पड़ेगा, नहीं कोई बात नहीं। चलो आई कैंट सी द कार्ड्स, मुझे कार्ड्स कोई भी दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, आई डोंट नो व्हाट द कार्ड इज़ एंड वेयर इज़ दैट तो चलो मैं वो जैसे हैं वैसे ही लूँगा, दैट्स इट। ठीक है, तो पहला कार्ड क्या था, वो क्या सोच रहे हैं। वाओ, ये आ गया है कार्ड एंड क्या हो सकता है ये कार्ड। ओके द मैजिशियन, वाओ ये बहुत ही बेहतरीन कार्ड है। ठीक है, यहाँ से बहुत ही पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। ठीक है, अगर आप देख सकते हैं तो यस ये बहुत बड़ा पिक्चर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों साइंस है। ओके एंड देयर इज़ पेंटिकल्स, देयर इज़ कप, देयर इज़ स्वॉर्ड एंड देयर इज़ वॉन्ड। ठीक है, तो सभी साइंस है यहाँ पे। ये कार्ड बहुत ही अच्छी ऊर्जा एनर्जी देता है ना, आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना। मतलब हमारे हाथ में वो एनर्जी आती है, आई कैन डू एनीथिंग एंड मोस्टली एनर्जी तब कब आती है जब आपको लगता है कि भैया ये एनर्जी तब काम आती है जब या तो आप बहुत खुश होते हैं कि येस आई एम हैविंग एवरीथिंग जैसे हम कहते हैं कि भाई आज का दिन बहुत अच्छा है, सब अच्छी चीज़ें होती हैं एंड हम कहते हैं कि वाओ बॉस कुछ कह नहीं रहे हैं, आई गॉट ऑन टाइम, ट्रैफिक भी नहीं लगा, घर भी बहुत जल्दी गया, घर वाले भी बहुत खुश हैं एंड यू गेट समथिंग रोमांटिक जो भी है जस्ट इमेजिन, तो सब हो रहा है तब ये कार्ड काम आता है। एंड दूसरी बार तब ये कार्ड काम आता है जब आपको लगता है भाई देयर इज़ अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है एंड अगर आपको ये कार्ड आता है दिस मीन्स यू कैन गेट आउट ऑफ द प्रॉब्लम ईजिली। बस सोच अलग रखनी पड़ती है ना। अगर आपकी सोच सही हो तो आप चुटकी से उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं एंड यही ज़्यादातर लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, अपनी सोच नहीं बदलते। अगर सोच नहीं बदलेंगे तो ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस व्यक्ति के लिए नामुमकिन जैसी कोई बात नहीं है। दिस पर्सन फील्स कि भाई जो भी चीज़ें चाह रहा है हो सकता है अगर वो चाह रहा है कि भाई आपको प्रपोज करे तो कर सकता है। ठीक है, गेट रेडी फॉर दैट, सो दिस पर्सन इज रियली कूल अबाउट इट। ठीक है, इसमें बहुत अच्छी चाहत है, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट टू यू, आपको वू भी कर सकता है बुगी वुगी वाला वू। ओके, तो ये अलग वो होता है, इट्स लाइक seducing you and connecting you and contacting you and likewise। ठीक है, बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। तो ये मैजिशियन का कार्ड है एंड एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग है, फ्लावर्स भी है यहाँ पे एंड द पर्सन इज वेयरिंग द टोगा आपने देखा ही होगा डॉक्टर स्ट्रेंज में
एक रेड चोगा वो पसंद करता है या वो चोगा उसे पसंद करता है, डिपेंडिंग ऑन दैट, ठीक है। सो दिस पर्सन इज एबल टू डू समथिंग, यू नो। तो ये व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। अगर आपकी फैमिली नहीं मान रही है, फिर कहीं किसी और से आपको तकलीफ़ हो रही है, तो भी आप आसानी से इन सबको टैकल कर सकते हैं। बस आपको ज़रूरत है एक दूसरे के साथ की सपोर्ट की, ठीक है। तो ये व्यक्ति आपके ऊपर रिलायड है, ठीक है, ये आपके ऊपर भरोसा करता है दैट यू कैन डू दैट, एंड इस चीज़ को हमेशा याद रखें, दिस पर्सन इज़ बिलीविंग ऑन यू, ओके। इसको आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है ना। एंड पार्टनरशिप इसी तो कहते हैं कि आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे ट्रस्ट कर रहा है, एंड दोनों लोग साथ में मिलकर एक चीज़ कर रहे हैं, तो सक्सेसफुल होने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं, है ना। तो दोनों का गट है यहाँ पे, एंड यस द पर्सन इज़ रेडी एंड हैप्पी टू हैव यू, ठीक है। फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से इतना कार्ड का रीडिंग अच्छा हुआ, ठीक है। सेकंड कार्ड देखते मेरे हिसाब से ये आ रहा है, दिस कार्ड इज कनेक्टिंग टू मी, ओके। क्या है ये कार्ड? वाओ, स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। So we look at the strength, okay, यहाँ पे yes we have strength, and strength कार्ड यहाँ पे दिख रहा है, this person is with this kind of power within, ठीक है। एंड अगर आपको लग रहा है कि भाई ये कुछ नहीं कर सकता या फिर इसके पॉसिबल नहीं है, तो ये कर सकता है, जैसे कि मान लीजिए आपने कभी उनकी डोले शोले नहीं देखे, ऑल ऑफ अ सडन ही शोज लुक एट माई बॉडी, लाइक ही हैज एब्स एंड लाइकवाइज, लेकिन कभी उसने घमंड नहीं किया, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड आ गया है। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई कोई चीज़ हैंडल नहीं कर सकता या फिर इसको परेशानी है, तो ये उस चीज़ से बहुत आसानी से निपट सकता है। यू जस्ट नीड टू लेट द पर्सन डू दैट, है ना। हमें उस व्यक्ति को परमिशन देनी चाहिए। जैसे कि हमने इस मूवी में देखा था फाइंडिंग नीमो, कि उसके डैड कहते हैं तुम नहीं कर सकते नीमो, है ना। तो वो एक बात होती है, देखो नीमो लास्ट में क्या करता है, कितने सारे फिशेस की जान बचाता है ना। द ट्रूथ विच हैपन, एंड इतना कुछ करता है एंड वहाँ से निकलता है एंड इनको मिलता है। आई मीन जस्ट इमेजिन, लुक एट द ट्रैवलिंग, है ना, वो कितना कर सकता है। सो यस, इस व्यक्ति में स्ट्रेंथ है, एंड दिस पर्सन इज कैपेबल ऑफ डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है। एंड आई थिंक यू आर लकी टू हैव सच काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। ऐसा व्यक्ति आपको मिला है। अब कुछ लोग क्या होता है, बहुत रिजर्व किस्म के होते हैं, जिनको बात करना पसंद नहीं होता या फिर जिनको कुछ बोलना पसंद नहीं होता, लेकिन ये जो व्यक्ति है, ये जब समय आएगा तब ज़रूर दिखाया कि भाई मैं मुझ में क्या बात है ना। तो इस आपको पहले से ही पता है इसमें क्या बात है, एंड दिस पर्सन इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। स्ट्रेंथ इसका मेन फोटे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ हैविंग समथिंग इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, देन यस द पर्सन हैज़ इट, ये उनका चार्म हो सकता है, ये उनका हैप्पीनेस, उनकी खुशी हो सकती है, उनका पावर हो सकता है, या फिर उनका मेंटल कामनेस हो सकता है, कि बहुत शांति से काम करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस व्यक्ति के अंदर स्ट्रेंथ है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं हमें कौन सा कार्ड खींच रहा है, ठीक है। ये कार्ड मेरे हिसाब से मुझे खींच रहा है, एंड वो है वाओ, पेज ऑफ वांड्स। ये तो व्यक्ति भाई तैयार खड़ा है, कब तुम कहोगे कि चलो आगे चलते हैं, हाँ। तो ये व्यक्ति बहुत ही बेसब्री से आपका वेट कर रहा है, शायद आपके दीदार के लिए। मे बी सिंस 3-4 days यू हैवंट मेट, ठीक है। आपने शायद एक दूसरे से ठीक से बात नहीं की है, या फिर एक दूसरे को अच्छे से गुड बाय नहीं कहा है, या फिर आप दोनों एक दूसरे से अच्छे तरह से मिले नहीं हैं, सो दिस पर्सन इज़ ऑल अबाउट दैट। ये आपके बारे में सोच रहा है एंड आपको मिलने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। इफ़ पॉसिबल द पर्सन कुड कम टू विजिट यू वेयर यू स्टे, ठीक है। जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ तक भी वो आ सकता है। अगर आप चाहें तो आपके घर भी आ सकता है, इफ़ यू गिव परमिशन टू दैट पर्सन, दैट लेट हिम इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एंड प्रपोज यू इन फ्रंट ऑफ ऑल, ठीक है। तो ये सब वो करना चाहता है, बिकॉज दिस पर्सन इज रियली हैप्पी, आपको पाकर देखो कितना खुश है। यू कैन लुक एट द पोस्चर, ये पोस्चर बहुत ही अच्छा है, एंड यू जस्ट लुक एट द काइंड ऑफ एनर्जी विच इज कमिंग फ्रॉम द कार्ड्स। बहुत पावरफुल एनर्जी है, ये व्यक्ति आपकी तरफ देख रहा है, एंड द पर्सन लुकिंग फॉर समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। ये व्यक्ति आपके लिए किसी भी हद तक जा सकता है, बस बात एक है कि आपको इनको परमिशन देनी होगी दैट यस यू कैन डू दैट, तब ये चीज़ वो व्यक्ति करेगा। सो जस्ट द पर्सन हैज़ सच काइंड ऑफ थिंग, उसे परमिशन दे दीजिए, एंड देन देखिए कि उसके ज़िंदगी में कितने सारे बदलाव आप देख पाते हैं, ठीक है। तो ये तैयार खड़ा है। अगर आपको लगता है कि ये आपको प्रपोज नहीं करने वाला, तो इस धोखे में ना रखिए, शायद सबके सामने भी आपको प्रपोज कर सकता है, ठीक है। एंड इफ यू थिंक दैट कि भाई आपकी एनिवर्सरी आने वाली है, या फिर आपका बर्थडे है, या फिर कोई सेरेमनी है, तो ये वो चीज़ नहीं भूला, लेकिन शायद सीक्रेटली आपको प्रपोज कर सकता है, फिर सीक्रेटली आपको सेलिब्रेट कर सकता है, ठीक है। ये हो गया थर्ड कार्ड। अब देखते हैं एक और कार्ड जो यहाँ पे आ सकता है क्या। ओके, लेट मी चेक, ठीक है। बहुत सारे कार्ड है। ओके, ये कार्ड बुला रहा है, ठीक है। दिस कार्ड इज कॉलिंग मी, तो चलो देखते हैं। वाओ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, ओके। तो ये हो आप थे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। आई थिंक इनके ऊपर आपका जलवा
छाया हुआ है, ये है जलवा काइंड ऑफ फिल्म। तो यस, आपके इनके ऊपर आपका जलवा छाया हुआ है एंड यू आर जस्ट सेइंग दैट यस यू आर माइन, नॉट अदर्स बट माइन। तो ये जो होता है कि तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे हो, तो ये यहाँ पे दिख रहा है। आई थिंक यू आर गोइंग टू कीप होल्ड ऑन दिस काइंड ऑफ पर्सन एंड इस व्यक्ति को बहुत अच्छा महसूस होता है, दिस पर्सन फील्स लाइक दैट जस्ट अमेजिंग, ये बहुत ही अमेजिंग है। अगर आपका किसी के ऊपर होल्ड होता है एंड किसी व्यक्ति को पसंद है, दैट समबडी इज हैविंग होल्ड ऑन माय हार्ट, हाउ क्यूट इज दैट, है ना। तो ये बहुत ही क्यूट है, ये बहुत ही अच्छी बात है। ये व्यक्ति चाहता है कि आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करें एंड इनफैक्ट शो करें कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। जस्ट शो इट, कई लोग क्या करते हैं, शो ऑफ नहीं करते, आई वॉन्ट शो ऑफ इन पब्लिक, लेकिन ये आपको डिमांड करता है भाई, लेकिन पर्सनली में तो शो ऑफ करो, बताओ कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी, व्हाट डू यू हैव सच काइंड ऑफ फीलिंग्स अबाउट मी। तो जो भी है ये आपको कह रहा है कि भाई बताओ, इनसे बात करो एंड इसको बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। सो दिस पर्सन इज़ वेरी हैप्पी विथ यू, ठीक है। आपका नेचर चाहे अग्रेसिव हो, ठीक है, या फिर पैसिव हो एंड सडनली आप एग्रेसिव बन जाते हो जब आपको लगता है कि भाई कोई इनसिक्योरिटी आ रही है, ये आपको पसंद करता है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, ये आप जैसे हो वैसे आपको प्रपोज पर्सन करता है एंड दैट इज़ समथिंग गुड। तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। दिस पर्सन इज़ मोर अबाउट यू एंड ये आपके ही बारे में सोच रहा है, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड है, तो इसके ऊपर आपका ही जलवा, आपकी ही जादू चल रही है, ठीक है। तो आई थिंक यहीं पे हो गया ये रीडिंग फॉर फाइल नंबर 1 या फिर जो कि है द क्यूट टाइगर, ठीक है। एंड लेट्स नाउ मूव ऑन टुवर्ड्स दिस, जिन्होंने चुना है ये क्यूट सा एलिफेंट। करते हैं रीडिंग क्यूट से एलिफेंट के लिए, ठीक है। कार्ड हमने यही है, लेकिन चलो फिर से एक बार शफल करते हैं ताकि और एक अच्छा रेजोनेंस आ जाए, ठीक है। चलो यहाँ के एक और बार करते हैं, वाओ, और बार, वाओ, 5 बार हो गया, एक और बार करते हैं, ओके चलो हो गया। कितनी बार मुझे शफलिंग करनी पड़ी। चलो कार्ड जैसे हैं वैसे ही रहने दूंगा, मैं किसी कार्ड को नहीं चुनूंगा अनलेस द कार्ड कॉल्स मी सो, ठीक है। देखते हैं पहला कार्ड, कौन सा कार्ड मुझे बुला रहा है। ओके, जिन्होंने भी चुना है एलिफेंट, ओके। आई थिंक ये कार्ड मुझे बुला रहा है, आई डोंट नो द कार्ड बट द कार्ड इज कॉलिंग मी, ओके। 6 ऑफ सोर्ड यहाँ पे आ चुका है, वाह व्हाट इज दैट, 6 ऑफ सोर्ड, ठीक है। आई थिंक जो भी नेगेटिविटी है इस व्यक्ति के जीवन से जल्द ही निकलने वाली है या फिर जा रही है, ओके। दिस शोज दैट द पर्सन इज गोइंग अवे और वर्ड, यहाँ पे नज़र ये आ रहा है कि अगर आपको लग रहा है भाई ये व्यक्ति अंदर कुछ दबाए हुए था, कोई बात इसके दिल को खल रही थी, कोई नेगेटिविटी थी, ये बहुत ही अप्रेस था, सप्रेस था, कोई टेंशन थी, तो वो टेंशन इसके ज़िंदगी से जा रही है, यू कैन लुक एट दैट द पर्सन विद द टेंशन फेस इज गोइंग अवे। उसकी ज़िंदगी में जो भी टेंशन वाली बात थी वो जल्द ही जा रही है। तो आप अपने व्यक्ति को वापस से वैसे देख सकते हो जैसे वो पहले था। दैट इज़ अ वंडरफुल एंड यूनिक थिंग, ठीक है। तो आपको ज़्यादा फिक्र करने की बात नहीं है। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम बैक इन योर लाइफ एनीवे, जो कि बहुत अच्छी बात है ना। दिस पर्सन हैविंग समथिंग अबाउट यू, ठीक है। एंड जैसे हम कहते हैं कि भाई समय की बात होती है, हमें चीज़ों को समझना होता है, ये चीज़ ऐसी क्यों है ना। समझना अलग बात है, समझाना अलग बात है एंड देखना अलग बात है। मान लीजिए आपने कोई चीज़ देखी लेकिन आपको समझ में ही नहीं आई, आपको समझी लेकिन आपको समझाने ही नहीं आई, तो क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे वो बात आ रही है एंड दिस इज़ समथिंग अबाउट इट। फॉर एग्जांपल आप किसी फॉरेनर से कहिए कि साड़ी बहुत अच्छी है, वो देखती है, देखना साड़ी बहुत अच्छी लगती है उसे, ठीक है, देखा, या फिर कुर्ता या फिर धोती, ठीक है, देखा। समझना, ओके ये इंडियन ड्रेस है, समझाना, ओके कैसे पहने, नहीं समझ में आया तो क्या करोगे ना। दिस इज हैपनिंग। सो यस, द नेगेटिविटी इज गोइंग अवे एंड आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम बैक टू यू, बस थोड़ा समय दीजिए उसे, ये बस अपनी चीज़ें बटोर रहा है, जो भी नेगेटिविटी थी इसकी ज़िंदगी में वो उसे दूर ले जा रहा है, ठीक है। सेकेंड कार्ड देखते हैं कौन सा कार्ड बुला रहा है, ये कार्ड बुला रहा है, ओके। तो ये कार्ड आ गया है जो कि है 10 ऑफ कप्स, वाओ। तो जैसे हमने देखा यहाँ पे एक अलग सी वाइब फीलिंग हमें नज़र आ रही है, ठीक है। दिस कार्ड इज़ विद दिस काइंड ऑफ थिंग। देखो ये व्यक्ति हर मुमकिन कोशिश कर रहा है आप सबको खुश रखने के लिए। इफ़ यू हैव अ फैमिली, ये आपकी फैमिली है और यू आर अबाउट टू स्टार्ट अ फैमिली, ठीक है, और जस्ट थिंक अबाउट फैमिली, जो भी है ये व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा है। दिस पर्सन वांट टू गिव फुल हैप्पीनेस टू एवरीवन, आपके फैमिली में जितने भी लोग हैं उन सबको खुश
करने की तैयारी इस व्यक्ति ने शुरू की है, ठीक है। ये व्यक्ति किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहता। कुछ लोग क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं एंड कि भाई मेरा इससे प्यार है एंड हम ये करके ही रहेंगे, यू डोंट थिंक अबाउट एनीबडी एल्स, एंड कई का मन दुख जाता है। लेकिन ये व्यक्ति ऐसा नहीं करता। ये व्यक्ति हर एक के मन को समझना चाहता है, संभालना चाहता है, क्योंकि बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ पे हमें 10 ऑफ कप्स दिख रहा है एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस है यहाँ पे। तो एज यू कैन सी एवरीथिंग इज़ देयर, बच्चे खुशी में झूम रहे हैं and you can see the rainbow and 10 of cups यहाँ पे, and you can see the man and woman, husband and wife, and the lovers, whatever you say, and they are happy with each other, and ये बहुत ही अच्छी बात है, ज़िंदगी को समझना है। जैसे कि मान लीजिए आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा है, ये करना है वो करना है, लेकिन फिर भी साथ में होना एंड साथ में जीवन जीना एंड कहना कि आज का दिन कितना खूबसूरत है, यही ऐसा समय दिखता है। देखो यहाँ पे ये व्यक्ति यहाँ पे टर्न कर रहा है, वो व्यक्ति वहाँ पे टर्न कर रही है। क्यों? ये बता रहा है कि भाई ज़िंदगी चाहे अलग अलग हो लेकिन वी आर यूनाइटेड। ओके, ये दोनों भी यूनाइटेड हैं, इनको कोई भी आपत्ति नहीं है साथ में होने में, एंड दिस पर्सन इज रियली इनटू ईच अदर, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सो जस्ट थिंक अबाउट दैट एंड दिस इज समथिंग क्रेजी, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको लग रहा है कि व्यक्ति कोशिश कर रहा है तो यस, दिस पर्सन इज रियली ट्राइंग टू गेट योर सेल्फ कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। आप दोनों किस तरह से साथ आ सकते हैं इसके बारे में वो कोशिश कर रहा है। ओके, तो अगर आप इसे समझते हैं, इसे एक चांस है, इसे एक मौका दें कि भाई चलो यू कैन हैव इट डन द वे यू वांट, द पर्सन कैन डू इट एग्जैक्टली, ठीक है। ये हो गए 2 कार्ड, हमें और 2 कार्ड चुनने हैं या फिर 3 कार्ड डिपेंडिंग। ये कार्ड मेरे हिसाब से मुझे बुला रहा है, आई डोंट सी द कार्ड, मुझे बस एक कॉर्नर दिख रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, ठीक है। देखो मेरे हिसाब से आपको प्रपोज करने के शायद होड़ लगी हुई है एंड ये जो व्यक्ति है शायद सबसे ऊपर खड़ा है, ठीक है। व्हाट इज़ हैपनिंग दैट कि भाई इसके फ्रेंड है, मेरे हिसाब से शायद उससे चिढ़ा रहे हैं कि भाई तू जाएगा प्रपोज करेगा लाइक वैसे, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन मे बी अबाउट बोथ ऑफ योर प्राइवेट लाइफ, व्हाटएवर, दे नो अबाउट इट, कि आप दोनों एक साथ कितने खुश है एंड लाइक वाइज। तो आई थिंक यहाँ पे खूब सारी कंपटीशन आ रही है बिकॉज 14 फेब नज़दीक आ रहा है एंड यहाँ पे एक बात हो रही है दैट द पर्सन इज़ ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि कैसे आपको कहें दैट द पर्सन लव्स यू, एंड इफ़ यू हैव बीन टू काइंड ऑफ कूल कॉलेज, जैसे हम मोस्टली फिल्मों में देखते हैं कि जहाँ पे ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड डैशिंग बॉयज़ होते हैं एंड होड़ लगी होती है कि कौन सबसे पहले किसको प्रपोज करेगा, कौन किसको पढ़ाएगा, तो ये वहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है। दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट यू। अब कौन सबसे पहले आपसे कनेक्ट करता है ना, आप तक ये बात पहुँचता है कि दिल से दिल तक, आहा, ओके। तो ये बात यहाँ पे हो रही है। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट टू यू, ये आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन कब आपको कांटेक्ट करेगा एंड कैसे आप तक पहुँचेगा ये थोड़ा डिपेंड करता है, तो थोड़ा समय दीजिए इसको। अगर ये व्यक्ति सोच रहा है, चाह रहा है, तो आप इसको थोड़ा समय दे सकते हैं। माई कैट हैज़ कम, एज यू कैन हियर द वॉइस। थम से बस थम। So yes, these things are like that one, and as you can think, ये व्यक्ति आपकी तरफ पहुंचने के लिए कोशिश कर रहा है और मेरी कैट मुझे बाइट कर रही है थोड़ी सी। ओके, तो चलो ये बात हो रही है यहाँ पे। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि कैसे आप तक पहुँचे एंड लाइकवाइज, ठीक है। ये हो गया 3rd एंड अब देखते हैं द नेक्स्ट कार्ड, कौन सा कार्ड आ सकता है। Okay, 3 कार्ड। Okay, so here I am. I might edit the video, I don't know, लेकिन चलो अभी तो मुझे फिनिश करना है रीडिंग। And the 4th card which is coming here, which is getting my attention। कौन सा कार्ड? ओके, ये कार्ड है वो मेरे हिसाब से, ठीक है। छोटा सा कार्ड, वाओ, यहाँ पे भी आ गया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, ठीक है। समवेयर हमें यहाँ पे दिख रही है पैशन, लेकिन ये पैशन अंदर ही दफन है, ठीक है। दिस पर्सन इज नॉट ट्राइंग टू डू द शो आउट, ठीक है। अगर इसके दिल में बहुत सारी पैशन भी है, बहुत सारी आग भी है, तो डोंट एक्सपेक्ट कि भाई ये जल्द से आग के सामने आएगा एंड फिल्मी तरीके से आपको प्रपोज करेगा, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट यू। किस तरह से आपको कनेक्ट करना चाहता है, कर सकता है, ये सोच रहा है, लेकिन एट द एंड व्हाट मैटर्स इज दैट हाउ द पर्सन इज गोइंग टू कनेक्ट यू आफ्टर ऑल, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इस व्यक्ति के लिए। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट टू यू, लेकिन बात ये आती है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। ये आपका एहसास करना चाहता है, ठीक है। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट टू यू
एंड मे बी आप किस तरह से सोचते हैं इसके बारे में, क्या आप वैसे सोचते हैं? डू यू फील पैशनेट अबाउट हिम? डू यू थिंक अबाउट हिम ड्यूरिंग नाइट्स? डू यू थिंक अबाउट हिम इन ड्रीम्स? ठीक है, क्या आप उससे बात करना चाहते हैं? क्या आप उसको एक पल देखने के लिए तरसते हैं? जो भी है, ये इंसान वही जानना चाहता है कि क्या है आपके दिल में। जैसे कि ये आपके बारे में सोचता है, डू यू जैसे कि आपके बारे में सोचता है, डू यू थिंक अबाउट हिम द सेम वे? एंड दिस इज गोइंग ऑन रिगार्डिंग दिस पर्सन। ठीक है, सो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मी एंड यू, टैरो।